आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को पिछले 10-11 सालों में तीन बार वोट दिया है। अब मसला यह है कि जनता ने मौका देने का काम किया। केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, कांग्रेस के शासन में कांग्रेस की सरकार जब यहां पर थी, जो विकास दिल्ली का हुआ, बहुत सारे साथी मुंबई के, कलकत्ता के बोलते थे कि हमारे शहर की तुलना दिल्ली से करो तो दिल्ली बहुत आगे पहुंच चुकी है। 5 फरवरी को दिल्ली में जो चुनाव है, उस उद्देश्य को लेकर आज इस सभा का आयोजन किया। मुझसे पूर्व में डैनी जी बोल रहे थे, बाकी सभी हमारे सांसद अमर सिंह जी हैं और रमेश जी मेरे साथ, संसद में हमने मिलकर काम किया। बहुत सारे नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें बोली, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं और मैं चंद मिनटों में आप लोगों से सिर्फ तथ्यों पर, वास्तविकता पर और हकीकत में जो दिल्ली में हुआ और जो हो रहा है, उस पर कुछ बात करना चाहता हूं। दिल्ली के लोगों ने दोनों दलों को, आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को, पिछले 10-11 सालों में तीन बार वोट दिया है। भाजपा की सरकार तीसरी बार देश में बनी है और लोकसभा चुनावों में जनता जनार्दन ने, आप सब मतदाताओं ने दोनों हाथों का आशीर्वाद दिया और भाजपा की सरकार केंद्र में बनाई। और इसी जनता ने, दिल्ली के मतदाताओं ने तीन बार आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनकर भेजा। अब मसला यह है कि जनता ने मौका देने का काम किया। केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार। 10 साल पहले दिल्ली के क्या हालात थे और आज दिल्ली के क्या हालात हैं। मुझे भी पढ़ाई करने का मौका दिल्ली में मिला और मैं दशकों से इस दिल्ली को देख रहा हूं। ये अतिशयोक्ति नहीं है। इस पूरे मुल्क में जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, बैंगलोर है, दिल्ली है, कांग्रेस के शासन में कांग्रेस की सरकार जब यहां पर थी, जो विकास दिल्ली का हुआ, बहुत सारे साथी मुंबई के, कलकत्ता के बोलते थे कि हमारे शहर की तुलना दिल्ली से करो तो दिल्ली बहुत आगे पहुंच चुकी है। यहां के फ्लाईओवर, यहां के मेट्रो, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो विकास कांग्रेस सरकार ने कराया, वो हमारे सामने है। और जब से यहां पर सरकार कांग्रेस की नहीं रही, तब से हमने देखा कि भाषणों में कुछ और बोलना, आश्वासन कुछ और देना, और असलियत में दोनों दलों ने, दोनों सरकारों ने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी है। सारा समय जाहिर किया आरोप प्रत्यारोप पर, गाली गलौज कर, उंगलियां उठाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करने के अलावा दिल्ली की चिंता ना तो केंद्र सरकार ने करी और ना राज्य सरकार ने करी। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दिल्ली में आज जो हालात हैं, यहां कचरे के, कूड़े के पहाड़ बन गए जिन पे आग लग जाती है। प्रदूषण का जो हाल दिल्ली में है, वो छुपा किसी से नहीं हुआ। तो सवाल जनता पूछना चाहती है कि जिन लोगों को हमने सत्ता की चाबी दी है, केंद्र की और राज्य की, सिवाय इस बात को करने के कि शीश महल में इतने करोड़ खर्च हुए और दूसरे मकान बनाने में इतने करोड़ खर्च हुए, सुबह, दोपहर और शाम भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के नेताओं के मकानों पे कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, सिर्फ वहां तक सीमित है। दिल्ली के लोगों की परेशानी, गंदा पानी जो पीने को आज दिल्ली में मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी हकीकत है। उसका जवाब देने को तैयार कोई नहीं है। 7,000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के खर्च हुए। कितनी सफाई यमुना की हुई हम और आप जानते हैं। जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर तमाम विपक्ष के दल कांग्रेस पार्टी को आरोपी सिद्ध करना चाहते थे, जो कथित रूप से स्कैम हुए थे, आज 10 साल से केंद्र की सरकार बीजेपी की है
और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। आपने बहुत आरोप लगाए, 2G स्कैम हुआ, कोल स्कैम हुआ, सीएजी की रिपोर्ट को आधार बना के आपने आरोप लगाए। एक व्यक्ति को सजा नहीं हुई है। बाद में लोगों ने माफी मांगी है कि एक काल्पनिक हम लोगों ने वैल्यूएशन किया था, हजारों करोड़ की बात करते थे। वही सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उसकी कोई चर्चा करना नहीं चाहता। कौन लोकपाल है दिल्ली में? केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार की बात करी थी, राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की बात करी थी। अब जवाब कौन देगा? दोनों पार्टियों को जनता ने बहुत समय दिया, बहुत मौका दिया, और मुझे भी 20 साल हो गए सभाओं को संबोधित करते हुए। और मादीपुर में यहां पर आकर पवार साहब, मेरा जो अनुभव है, जनता जब चुनावी सभा में बैठती है, उनके चेहरे, उनका हाव भाव, उनका जोश देखकर मैं तो भाग जाता हूं कि अपना कैंडिडेट कितना मजबूत है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आज जेपी पवार साहब यहां पर जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, एक की तो विकेट गिर गई थी, दूसरा लेकर आए, मुझे बताया आपने। जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आज सबसे आगे अगर कोई व्यक्ति है तो वो जेपी पवार है मादीपुर से। ये जनता यहां की बता रही है, यहां की उपस्थिति बता रही है। और आपके बीच में न सिर्फ इन्होंने, इनके पूरे परिवार ने 5 साल तक सत्ता के लालच को दूर कर कुर्सी की चाहत को दूर रखकर एक भाई बेटा बनकर आपकी सेवा करी है। सुख दुख में, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई भी आफत आई हो, हर क्षेत्र में आपकी हर तरह मदद करने की कोशिश की है। इसीलिए खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने इनको यहां से दोबारा आपका उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है साथियों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो दिल्ली में आज सत्ता में आना चाहते हैं, वो दिल्ली के लोगों की वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब दिल्ली से जो 7 सांसद बनकर जाते थे, 3 मंत्री केंद्र सरकार के होते थे, कैबिनेट रैंक के। कपिल सिब्बल जी थे, अजय माकन जी थे, कृष्णा तीरथ जी थी। मैं सरकार में काम कर चुका हूं। जब मीटिंग होती थी कैबिनेट की, जब 3 बड़े वरिष्ठ नेता जो मंत्री हैं सरकार में, वो कुछ बात को रखते थे, तो दिल्ली को महत्व दिया जाता था। सिर्फ वोट लेने के लिए आप प्रचार कर लो, मन की बात कर लो, अखबार इश्तिहार छाप लो, लेकिन दिल्ली के लोगों को आपने राहत और मदद करने के लिए 10 साल से आपके केंद्र में सरकार है, ऐसा क्या किया है? सिर्फ आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार चोरी करती है, भ्रष्टाचार करती है, और राज्य सरकार बोलती है हमें काम नहीं करने देते, हमको जेल में बंद करते हैं, हम पे आरोप लगाते हैं। दोनों दलों ने इतना मौका लोगों ने दिया, भाजपा और आम आदमी पार्टी ने जनता का विकास करने की बजाय, प्रदूषण कम करने की बजाय, महंगाई कम करने की बजाय, रोड मेट्रो पुल बनाने की बजाय, कॉलेज अस्पताल खोलने की बजाय, सिर्फ सारा समय एक दूसरे पर उंगली उठाना, एक दूसरे पर आरोप लगाना। और दिल्ली क्योंकि राजधानी है, 70 विधानसभा का एक क्षेत्र है, क्योंकि राजधानी है तो प्रचार बहुत होता है। प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सब हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक वो समय था, आप तुलना करो, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, मुख्यमंत्री शीला जी थी। एक विनम्र स्वभाव के व्यक्तियों को आप पद पर भेजो, ईमानदारी से, शालीनता से, विनम्रता से लोगों का चुपचाप रहकर काम करने का तरीका कांग्रेस पार्टी के नेताओं का रहा। और आज हमारे सामने आप देख रहे हो, आक्रमण की राजनीति, प्रहार की राजनीति, टकराव की राजनीति, संवादहीनता हो गई है। दिल्ली के लोगों को पिसने दिया जा रहा है। बारिश आती तो बाढ़ हो जाती है, घरों में नाली में पानी भर जाता है। नौकरी के नाम पर सिर्फ यहां पर जुमले दिए जाते हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए एक बेहतर रूपरेखा जो हमारी पार्टी ने, हमारे गारंटीज हम लोगों ने दी है, महिलाओं के लिए, बिजली को लेकर, आमदनी को लेकर मदद करने के लिए। आज आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। जब कांग्रेस सरकार थी तो हमेशा कहते थे जो प्रदूषण हो रहा है पंजाब से आता है। अरे बाप की सरकार है, आप रुकवा लो वहां पर जाकर, कोई जवाब नहीं। रोज घोषणा करना, चुनावों में इतना मौका देने के बावजूद भी मध्यम वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए कोई ठोस कई सरकार काम नहीं कर पाई।
तो समय बदलाव का आ गया और मुझे पूरा विश्वास है हमारे तीनों जो यहां उम्मीदवार खड़े हैं, इन तीनों को अपना आशीर्वाद दो और विधानसभा भेजो। आने वाला समय कांग्रेस का है। और देखो साथियों, ये समय का चक्र घूमता है, समय हमेशा जैसा नहीं रहता। और इन लोगों ने 3-3 पीढ़ी से इस कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। और राहुल गांधी जी, वीरेंद्र यादव जी, इन नौजवान नेताओं ने आपके बीच में एक अलख जगाई है। अभी मन से कोई बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, हम सिर्फ घोषणा छाप नहीं रहे। जब केंद्र में सरकार थी तो किसान का कर्जा माफ किया, केंद्र में सरकार थी तो देश में नरेगा लागू किया, सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य का अधिकार दिया। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, अमीर गरीब की खाई को कम करने का काम किया। जब दिल्ली में सरकार थी तो मेट्रो बनी, फ्लाईओवर बने, निवेश हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना। इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी ने जब जो कहा वो कर दिखाया। और आज राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी जो बोल रही है वो कर दिखाएंगे। समय बदल रहा है। दोनों बड़े दल दिल्ली में जो विधानसभा लोकसभा चुनाव जीत गए, इतने विचलित हैं। कांग्रेस पार्टी प्रचार करती है तो सवाल उठाते हैं, अरे कांग्रेस पार्टी दिल्ली में हमेशा से मजबूत रही है, हार जीत होती रहती है, लेकिन हमारे योद्धाओं ने, जिन्होंने कांग्रेस का तिरंगा हाथ में पकड़ा हुआ है, और यह जो जनसमूह बैठा है, हर जाति वर्ग के लोग, अगड़े पिछड़े, हर समाज के, हर धर्म के लोग इस हाथ के निशान में आस्था रखते हैं। 5 फरवरी को इन जुमलों वालों को बंद कर इस हाथ के निशान पर वोट डालो, जेपी जी को अपना विधायक बनाओ, बाकी दोनों हमारे उम्मीदवार जीत कर जाएंगे, शासन दिल्ली में कांग्रेस का बनेगा, तब बदलाव यहां पर होगा। साथियों, अंत में इतना कहना चाहता हूं, समाज में, देश में, प्रांत में वोट बटोरने के लिए आप मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान हमेशा बोलते रहते हो, और वोट लेकर अपना सत्ता में आ गए। फिर कोई ये महल बना रहा है, कोई शीश महल बना रहा है, जनता को भूल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी देश की आजादी से पहले और आज भी आपके सामने है। अच्छा समय हो, बुरा समय हो, हारे या जीते, सत्ता है विपक्ष, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता जनता की सेवा करने के लिए, अच्छा नीति निर्माण करने के लिए, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और आप सब जानते हो, अलग अलग जुमले आजकल 2 हफ्ते से देख रहा हूं मैं, रोज कोई ना कोई दोनों सरकारों के नेता कुछ ना कुछ बात बोल के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबको मान सम्मान देकर, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के सबको साथ लेकर आगे चली है। इसलिए मैं कहता हूं 5 तारीख को जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।